नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के इसमें 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे और इसी पुस्तक में आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के सीधे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश चयन परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं। उसके बाद में ये आंसर है और उसके बाद में यहाँ पर ये उनकी विस्तृत व्याख्या दी गई है। एमपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की इनकी और भी पुस्तकें आती हैं। जैसे यहाँ पर दे सकते हैं आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट की। ये देखिए, ये हिंदी है, ये गणित है और ये इंग्लिश है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। और एमपी पात्रता परीक्षा के बारे में बता दूं कि इसके लिए अभी ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। इसके आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 6 अगस्त है और एमपीपीबी ने इसकी एग्जाम डेट भी घोषित कर दी है। 31 अगस्त को इसकी परीक्षा भी होनी है। तो कम समय में अगर तैयारी करना तो उसके लिए ये बेस्ट बुक। चलिए पहले बात थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग यूपी की। यूपी ने आज 3 नोटिस जारी किए हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक ये पुरानी भर्ती है कंबाइंड टेक्निकल वाली, दूसरी नेत्र परीक्षण अधिकारी और तीसरी नोटिस है आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ की। कंबाइंड टेक्निकल की जो भर्ती है 2016 की 248 पदों की ये भर्ती थी। इसमें अलग अलग प्रकार के पद थे और इसमें एक पद था, यहाँ पर लिखा है सूचना जनसंपर्क विभाग लखनऊ के नियंत्रणाधीन सिनेमा ऑपरेटर कम प्रचार सहायक। 18 पदों के सापेक्ष 17 विद्यार्थियों का अंतिम परिणाम अनुमोदित किया गया है। तो इनका जो है अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है, उसकी कट ऑफ वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप लोग जाकर के इसे देख सकते हैं। एक और नोटिस जारी हुई है, ये 2023 की भर्ती है नेत्र परीक्षण अधिकारी। 157 पदों के लिए ये भर्ती आई थी और इसमें डीवी के लिए जो परिणाम है वो घोषित किया गया है। विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर लिखी है कि 157 पदों के सापेक्ष 1084 विद्यार्थियों को डीवी के लिए बुलाया गया है। और यहाँ पर नीचे कुछ और जानकारी दी गई है। कट ऑफ, तो कट ऑफ बहुत कम गया है, 12.50 ये देख सकते हैं आप लोग। देखिए जो स्पेशल भर्तियाँ होती हैं जिसमें कुछ डिप्लोमा वगैरह मांगा जाता है उसकी कट ऑफ कितनी कम जाती है इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए अगर आप लोगों को आराम से नौकरी पानी है तो जितने भी इस तरीके के कोर्सेज हैं, ये कोर्स की बात नहीं हो रही है, विभिन्न प्रकार के कोर्सेज होते हैं। आप लोग जैसे स्नातक समाप्त हो वैसे करके रख लीजिए। और ये नए विद्यार्थियों के लिए एक और नोटिस जारी हुई है ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ की भर्ती जो आई थी लगभग 1468 पदों पर। तो उसकी आंसर की जारी हो चुकी थी प्रोविजनल और ये फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है आपत्तियों के बाद में। तो देखना हो यूपी का पैटर्न तो वीपीओ के साथ साथ में अन्य विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये जिन विद्यार्थियों ने ये मेंस ना दिया हो, पीटी दिया हो, तो ये। और बात कर लेते हैं अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया भी था। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, सभी विद्यार्थियों को जानकारी मिल भी चुकी है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे। तो और मैंने आपके लोगों के कमेंट्स को देखा है और ज़्यादातर जो चीज़ें वो आप लोगों को मालूम ही हो चुकी हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर हमने बीएड की परीक्षा दी है, अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं। अपीयरिंग को लेकर के विद्यार्थियों ने क्वेश्चन पूछा था। इसके लिए अगर आप लोगों का जो रिजल्ट है, बीएड के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, जून के महीने में कुछ विद्यार्थी बता रहे थे कि हमारी परीक्षा हुई है, तो अगर इसकी जो लास्ट डेट है 28 सितंबर नहीं, माफ़ कीजिएगा, अगस्त, 28 अगस्त के पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग प्रयास कीजिए अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर के उनसे अनुनय विनय जिस तरीके से भी हो सके कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित करिए। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है 28 अगस्त के पहले तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसको लेकर के यहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट की गई हैं नोटिफिकेशन में। और लोक सेवा आयोग में भी हमेशा ऐसा होता है, अभी तक जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं सब में यही रहता है कि आवेदन के लास्ट डेट, अभी पिछली बार ऐसा हुआ भी था 2018 वाली भर्ती में एक विवाद आ गया था, उसमें जो लास्ट डेट थी उसके बाद में फिर डेट उसमें एक्सटेंड हुई थी आवेदन की। तो कुछ विद्यार्थी एक्सटेंड डेट की लास्ट डेट में आवेदन किए थे, तो वो विद्यार्थी थोड़ा सा फंस गए थे। हालांकि बाद में शायद राहत मिल गई थी उनको।
तो यहाँ पर देखिए लिखा है, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें। सहायक अध्यापक पद की शैक्षिक अर्हता संगत सेवा नियमावली के अनुसार निम्नवत निर्धारित है। तो ये तो नीचे योग्यता हो गई, योग्यता वही है जो नियमावली में थी। तो ये बातें अब आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि कब तक की योग्यता है। तो 28 अगस्त के पहले पहले तक आपके पास जो भी इसकी अंतिम योग्यता है वो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप आवेदन नहीं कर पाएंगी। इसमें बाद में ऐसा नहीं है कि अपेयरिंग के विद्यार्थी आवेदन कर लें और आपकी मार्कशीट ना आए। अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों का कि क्या सर मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग होगी या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग है और तगड़ी वाली नेगेटिव मार्किंग है, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो प्रीलिम्स में देने के बाद में 15 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाए, यानी कि जो पद हैं आपके 7,04,466, तो इसका 15 गुना हो जाएगा आपका 1,11,990 विद्यार्थी ये क्वालिफाई करेंगे। ये तब क्वालिफाई करेंगे जब सभी विद्यार्थी कम से कम 35% और 40% नंबर लाएंगे। क्योंकि लोक सेवा आयोग में ये भी रहता है कि कम से कम 35% SC ST और OBC जनरल को शायद 40%, नीचे लिखा भी होगा, उसके बारे में मैं भी दिखा भी दूंगा। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहता है, ये देख लीजिए 1/3 की। लेकिन ये निगेटिव मार्किंग केवल प्रीलिम्स में होती है, जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, पीसीएस वगैरह में भी। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नों में गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू होगी। ये प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर साफ साफ पहले लिख दिया है और मेंस के बारे में नहीं लिखा, मतलब मेंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अपने मन से निकाल दीजिए। और जो मैं बता रहा था आप लोगों से SC ST को 35%, तो कोई भी कितना भी कठिन सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें कम से कम आप लोगों को 35% तो नंबर लाने ही होंगे। अगर इससे भी कम नंबर विद्यार्थियों की आते हैं, ज़्यादातर विद्यार्थियों की चाहे सीटें रिक्त रह जाए, भरी नहीं जाएंगी, ठीक है। और फिर जितने भी विद्यार्थी मेंस में जाएंगे सबका चयन हो जाएगा। तो 35% वाला जो मामला है थोड़ा सा टफ मामला है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका 35% नंबर होगा तो उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। पिछली बार लगभग 4,500 जो सीटें हैं वो अग्रणीत कर दी गई थी और उसमें यही विद्यार्थी इसी कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। खासतौर से कंप्यूटर आदि विषयों में ऐसा हुआ था। चूंकि कंप्यूटर में बीएड मांग दिया था पिछली बार, बीएड अनिवार्य था और योग्य विद्यार्थी नहीं मिल पाए थे। जो बैठे थे वो इतने नंबर भी नहीं ला पाए थे, 40% और 35%। अगला जो प्रश्न था आप लोगों को जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि क्या जो मेंस होगा उसमें भी जीएस आएगा, तो नहीं। इसमें आप देखेंगे नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है सामान्य परीक्षा, इसका नाम ही है सामान्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकारक, यानी कि जो वैकल्पिक ऑप्शन आते हैं जिसमें, और 150 प्रश्न, समान अध्ययन के 30 प्रश्न, वैकल्पिक मुख्य विषय के 120 प्रश्न। ये देखिए इसमें इस तरीके से दिया है। और जो आपका मेंस होना है उसमें ये देखिए लिखा है मुख्य परीक्षा परंपरागत, और यहाँ पर यह लिखा है कि ये देखिए जो 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन 8-8 नंबर के, 10 क्वेश्चन 12-12 नंबर के, 120, और ये 2 खंडों में बटा रहेगा। उसमें यहाँ पर नीचे लिखा है कि उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप व अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। नीचे उसके बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पर लिखा विषय, ये देखिए मुख्य विषय। तो ये जो परीक्षा होगी वो आपके सब्जेक्ट की होगी, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है वैकल्पिक मुख्य विषय। ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। मेंस में केवल सब्जेक्ट आना है। सोशल है तो आपको 2 विषय लेने हैं। ये भी विद्यार्थी पूछ रहे थे क्या सोशल में 4 विषय लेने हैं? नहीं, 2 विषय लेने हैं आपको। 4 विषय तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में रहती भी नहीं है, बुंदेलखंड वगैरह में 4 हैं, किसी को पता नहीं होगा, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो 3 सब्जेक्ट रहते हैं। तो मेंस आपका जो है वो केवल और केवल सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट आराम से तैयारी करिए, पीसीएस की तरीके से लिखने का अभ्यास आपको करना होगा। और एक क्वेश्चन विद्यार्थियों का आ रहा था, अच्छा आप और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर मैं वीडियो बना करके बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। फ़ोन नहीं करिएगा, कमेंट करिए, फ़ोन मत करिए, बिल्कुल भी फ़ोन मत किया करिए। और फ़ोन के लिए आप लोगों के लिए शुल्क वाली व्यवस्था हो रही है, और उसके लिए आपको शुल्क देना होगा ताकि 2-3 जो भी विद्यार्थी हों उनको जानकारी मिलेगी और किसी को नहीं। एक क्वेश्चन और आ रहा था विद्यार्थियों का योग्यता में जो मांगा गया है कि इस विषय से स्नातक हों, तो हमारा 2 साल तक वो सब्जेक्ट रहा है। अगर आपका 2 साल तक कोई सब्जेक्ट रहा है तो वो स्नातक माना जाता है। तो जो भर्ती हो इसमें बार बार क्वेश्चन ना पूछा करिए जब तक नोटिफिकेशन में ये ना लिखा रहे कि अंतिम वर्ष में ये सब्जेक्ट।
अगर अंतिम वर्ष में ना लिखा हो, अगर इस विषय से स्नातक लिखा हो तो निश्चित रूप से आप आवेदन कर सकते हैं। सोशल है, जैसे आपका सोशल है, मान लीजिए सोशल में अगर आपने 2 साल तक भूगोल पढ़ा है या इतिहास पढ़ा है या अर्थशास्त्र पढ़ा है या राजनीति विज्ञान पढ़ा 2 साल, तो वो मान लिया जाएगा कि आपने 2 विषय से स्नातक किया है। एक क्वेश्चन और विद्यार्थियों को आ रहा था कि जैसे यहाँ पर हिंदी की योग्यता को लेकर के एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत होना चाहिए और हिंदी में स्नातक। कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर हम साइंस साइड थे, हमने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री था हमारा इंटर में, और बीए हमने किया हिंदी से, फिर बाद में कॉम्बिनेशन के लिए हमको मालूम था यही होगा, तो इंटर में हमने एक विषय से संस्कृत कर लिया है। तो जिन्होंने एक विषय से संस्कृत कर लिया है ऐसे विद्यार्थी निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट मांगा गया है, संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, ये देखिए। तो अगर एक विषय आपने अलग से किया कहीं ओपन यूनिवर्सिटी से या कहीं से, तो वो मान लिया जाएगा, वो विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। और विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे जिनका स्नातक में हिंदी है या स्नातक में संस्कृत दोनों साथ में, वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। इंटरमीडिएट में चाहिए, चाहे भले ही आपने एक विषय से किया हो, या स्नातक में भी कोई विद्यार्थी कॉम्बिनेशन को लेकर के एक विषय से करते हैं तो वो 2 साल में होता है। अगर उन विद्यार्थियों ने भी 1 साल का स्नातक का कोई कोर्स किया तो वो भी माना जाता है कि इस विषय से स्नातक। जैसे संस्कृत के बारे में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आप देखेंगे, ये देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्य संस्था से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक उपाधि। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर कमेंट कर रहे थे, क्या सर यहाँ पे 3 साल होना चाहिए? 3 साल तो नहीं लिखा है कि अंतिम वर्ष में संस्कृत होना चाहिए। तो अगर आपका 2 साल तक संस्कृत है तो वो मान लिया जाएगा, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जानकारी पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, आप लोग धड़ाधड़ लाइक करते रहिएगा, आपको धड़ाधड़ जानकारियाँ मिलती जाएंगी। और देखिए, मैंने आप लोगों को सबसे पहले जानकारी भी दी थी कि एलटी में डिस्क्रिप्टिव हो चुका है, फाइनल डिसीजन है। मैंने ये भी कहा था विज्ञापन में एक भी दिन की देरी नहीं होगी, विज्ञापन तय समय पर जारी होगा। सारी की सारी जानकारियाँ, ऑथेंटिक जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। अगली सूचना बिहार से है। आप सुबह के पेपर में भी जानकारी दी गई थी, और अभी जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक नया ट्वीट किया गया, ताज़ा वाला। इसमें लिखा 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जल्द शुरू होगी तैयारी 4, बिहार की महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। और पेपर में भी आया था 1 सितंबर के महीने में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। जो नए छात्र हों, शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी की, यूपीपीएससी की किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सरकारी भर्तियों की, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल से आपका फ़ायदा ही होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।